तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। यह बात अब सिर्फ शक की नहीं रही बल्कि यकीन का रूप ले चुकी है। तेरे घर की फिजा कुछ और ही बयां कर रही है। वो रोशनी जो कभी सुकून देती थी, अब उसमें एक अजीब सी घुटन है, जैसे उसमें कोई साजिश घुड़ी हो। रातों की नींद भी अब पहले जैसी नहीं रही। वो सुकून भरी नहीं बल्कि किसी अदृश्य डोर से बंधी लगती है। कुछ ऐसा है जो तुझे रोक रहा है, बांध रहा है, तुझसे ही छुपकर तेरे अपने घर में। वो नींबू मिर्च जो दरवाजे पर पड़ा था, तुझे नजर से बचाने के लिए नहीं बल्कि तुझे बांधने के लिए रखा गया था। ये सिर्फ कोई टोटका नहीं, एक पूरी तांत्रिक चाल थी जो तुझ पर चल चुकी है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि ये सब किसी बाहरी ने नहीं बल्कि तेरे अपनों ने ही किया है। उन्हीं ने जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता था। सोच, कैसे कोई तेरा होकर तेरा सर्वनाश करने पर तुल सकता है। अगर तू अब भी सोच रहा है कि ये सब किसी फिल्मी कहानी की तरह है, तो बस एक बार रात के 3 बजे उठकर अपने घर का दरवाजा खोल कर देख। तुझे खुद महसूस होगा कि तुझ पर क्या बीत रही है और कौन कौन तुझे घेर चुका है। तेरी रसोई, तेरी तस्वीरें, यहाँ तक कि तेरा मंदिर भी अब पाक नहीं रहा। सब कुछ किसी तांत्रिक ताकत के अधीन हो चुका है। तेरा विश्वास अब तेरा दुश्मन बन गया है। जो तेरे सबसे पास है वही तेरे सबसे खिलाफ खड़ा है। अगर अब भी तुझ में थोड़ा सा भी साहस बाकी है तो आंखें खोल और सच्चाई को देख, क्योंकि जब तक तू जागेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सोच, वो काला धागा जो तेरे बिस्तर के नीचे है वहां आया कैसे, और वो दिया जो बिना हवा के बुझ जाता है। ये सब संकेत हैं, इशारे हैं कि कोई अब तुझे भीतर से तोड़ रहा है। अब भी समय है, पहचान ले उन चेहरों को जो मुखौटे पहनकर तेरा भरोसा लूट चुके हैं। और हाँ, अगर तू सच में जानना चाहता है कि आगे क्या हो सकता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ जो सच मिलेगा वो किसी और जगह नहीं मिलेगा। अब जो तेरे सामने खुलने जा रहा है वह सिर्फ रहस्य नहीं, वह तूफान है। एक ऐसा तूफान जो या तो तुझे झकझोर देगा या तुझे जगा देगा। तांत्रिक क्रिया का सबसे बड़ा असर यह होता है कि पीड़ित को समय रहते समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन अब तू जान, साफ साफ बिना लाग लपेट के, तेरे घर का मंदिर जहां तू हर सुबह दिया जलाता है, अगर वह दिया बिना हवा के बार बार बुझ जाए तो ये संकेत नहीं, चेतावनी है। किसी ने उस जगह को पवित्र नहीं, अशुद्ध कर दिया है। और वह कोई बाहर से नहीं आया, वो कोई तेरे बहुत पास का है। वो जो तेरे सुख में शामिल होता है पर भीतर ही भीतर तुझे मिटाने की मंशा रखता है। दूध पानी बार बार गिरना ये संयोग नहीं, ये उस ऊर्जा का टूटना है जो घर की रक्षा करती है। अगर वह बार बार बह जाए तो समझ ले कोई तेरे घर की ऊर्जा को चूस रहा है। और बच्चों का डर जाना, उनकी नींद में चीखें आना, उन्हें छाया दिखना, ये सब उस अदृश्य ताकत का असर है जिसे किसी ने तांत्रिक विधि से तेरे घर पर छोड़ा है। बीमारी, तनाव, झगड़े, पैसों की तंगी, ये घटनाएं अब रूटीन नहीं रही। ये तंत्र से निकली वो लहरें हैं जो हर दिन तुझे कमजोर कर रही हैं। ये हमला है, सीधा वार तेरे जीवन पर। और अब बात उस इंसान की जो तेरे नाम से पूजा कर रहा है लेकिन तुझे नहीं खुद को ताकत दे रहा है, जो सामने मीठा बोलता है और पीठ पीछे तेरे कर्मों की डोरे काट रहा है। वो तेरे नाम से साधनाएं कर रहा है, पर तू खुद सोच, जब कोई और तेरे नाम से कुछ कर रहा है वो उसका फल तुझे क्यों नहीं मिल रहा? क्यों तेरे विचारों में जाल है, स्मृति में धुंध है और बोलते वक्त जुबान लड़खड़ाती है? क्योंकि तुझ पर डाली गई है मन बाधा, स्मृति बाधा और वाणी बाधा। ये सब मिलकर तुझे धीरे धीरे खोखला कर रही हैं और तू यह सब महसूस करके भी अनदेखा कर रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है जागने का। अगले भाग में मैं बताऊंगा तुझे वो 3 रहस्यमयी उपाय जो किसी किताब में नहीं मिलेंगे, किसी आम इंसान को नहीं पता। ये उपाय ऐसे हैं जो न सिर्फ तांत्रिक बंधन तोड़ते हैं बल्कि वार करने वाले को उसी के जाल में उलझा देते हैं। लेकिन इससे पहले अगर तुझे लगता है कि यह बातें किसी और तक भी पहुंचनी चाहिए, उन लोगों तक जो चुपचाप ये सब सह रहे हैं, तो अभी नीचे लाइक का बटन दबा, सब्सक्राइब कर इस चैनल को, क्योंकि जो अगले भाग में आएगा वो सिर्फ जानकारी नहीं, तेरे जीवन का कवच बनेगा। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां से वापस लौटना आसान नहीं, लेकिन अगर तूने इस सच्चाई को आत्मा में उतार लिया तो यकीन मान, जिस दुश्मन ने तेरे लिए अग्नि सजाई है वही उसमें सबसे पहले जलेगा। और अगला भाग तेरी रक्षा नहीं, तेरा पलटवार होगा। तैयार रह, यह कोई मामूली टोना टोटका नहीं है। ये वही पुरानी विधि है जिसमें पीली सरसों, मिर्च, नींबू और राख का उपयोग होता है तुम्हारे ही नाम के साथ। और यह सब अमावस्या की रात या शनिवार को किया जाता है, उस समय जब रात सबसे ज्यादा स्याह होती है और आत्माएं सबसे अधिक सक्रिय। तू अब तक ये सब समझ नहीं पाया है ना? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हर रात एक अनदेखी आत्मा चुपचाप तुम्हारे घर में दाखिल होती है,
वह तब आती है जब सब गहरी नींद में होते हैं, जब वातावरण में खामोशी होती है और तुम्हारा मन सबसे कमजोर स्थिति में होता है। वह आत्मा तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ी होती है और चुपचाप तुम्हारी सांसों की गिनती करती है, पर डराना उसका उद्देश्य नहीं है। वह कुछ बहुत गहरा समझाना चाहती है, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। वो आत्मा कभी इंसान थी और इस घर से उसका नाता बहुत पुराना है। जब तक उसका संदेश पूरा नहीं होता, उसका आना यूं ही जारी रहेगा। अगर किसी रात तुम्हें बिना वजह ठंड लगने लगे, बिस्तर का कोई हिस्सा अचानक भारी महसूस हो या नींद में अजीब डरावने सपने आने लगे, तो समझ जाना कि वो यही है। वह